हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा के जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जिसमें से 11 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है, पिछला जो एग्जाम हुआ था, जो पिछली भी प्रैक्टिस सेट निकाला गया था इस प्रकाशन का, उसके में देखा गया था कि हू बहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेट आप जरूर लगाइए और बाद में कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर इसमें आ रहा है, ताकि हम एक अनुमानित लगा सकें कि इसमें कट ऑफ जो है इस सेट का कितना रहेगा। आज हम आपको सेट नंबर 12 का डिस्कशन कराने वाला है। आइए देखते हैं सेट नंबर 12। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि चौथ और सर देशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य जो देख लेते हैं, पहला देखो, वे अपनी वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे, जो कि सही है। अगला, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था, जो कि ये भी सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण को नीति के तहत चौथ वसूला, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी सरदेशमुखी यह क्या था। तो सरदेशमुखी जो था, इसका हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्ताव करना चाहते थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी बने थे। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि अष्ट प्रधान जो था वो किसके दरबार में रहते थे। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान रहते थे, जो कि अष्ट प्रधान में पेशवा का पद जो होता था सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। बताना आपको कि अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्ति किससे किया था। तो यह जो किए थे यह बीजापुर के शासक से किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बीजापुर का उस समय शासक कौन थे। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह जो थे, यह कब हासिल किए थे। तो ये 1510 में किए थे। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि गोवा भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र रहा था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो यह जो मान्यता जो दिलवाई थी यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिलवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विधवा पुनर्विवाह जो था यह कब लागू किया गया था। तो यह जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो यह जो स्थापित जो हुआ था वो 1935 एक्ट के तहत हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किन विशेष स्थितियों में इसे अधिक समय तक पद पर बनाए रखा जा सकता है। यह जो रखा जा सकता है इसका मुख्य जो हो जाएगा, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से अगर न हो पाए तो उनका कार्यकाल जो है जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक इन्हें रखा जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वही भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लक्षद्वीप स्थित है। बताना आपको कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है अरब सागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लक्षद्वीप जो है केवल एक जिला लक्षद्वीप है, जो कि इसकी राजधानी कवारती है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में केवल एक ही जिला है जो कि लक्षद्वीप जिला है। वही इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जो है कवारती में है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप ही है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कैसे निर्मित द्वीप है। तो यह जो है प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। जो कि यह इसमें कुल कितने द्वीप समूह है। तो इसमें कुल 36 द्वीप समूह स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है। तो यह जो होता है यह उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि जेट स्ट्रीम क्या है। बताना आपको कि जेट स्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है। तो यह जो होता है उच्च स्तरीय पछुआ पवन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास जो है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। जो कि यहाँ पर इन अक्षांशों को गरजता चालीसा या प्रचंड 50 तथा 40 चालीसा 60 भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाले विमानों के उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। तो यह जो वायुमंडलीय परत जो होता है समताप मंडल में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ दे कि मैक संख्या क्या होता है, तो मैक संख्या द्वारा वायुमंडल की गति मापी जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें कथन क्या दिया गया। तो इसमें जो कथन दिया गया नीचे इसका निष्कर्ष दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही या गलत है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया, पहला कि लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। ये भी कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। वही विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम जो उम्मीदवार की उम्र जो होता है वो 30 वर्ष होता है। तो अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। तो अगला दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि सही है। फिर आगे दिया गया कि विधान परिषद की सदस्यों की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु यहाँ 25 दिया गया है, जो गलत दिया गया है 30 होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसका जो सही है 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 जो है गलत है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो हो जाएगा बी नंबर इसका सही है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मेहर प्रथा का प्रचलन है। बताना आपको कि मेहर प्रथा जो है वो किसका प्रचलन है। तो यह जो प्रचलन जो है मुसलमानों में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। बताना आपको कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो इसके प्रथम विजेता जो थे वो देविका रानी थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका प्रारंभ 1969 में किया गया था, जो कि यह पुरस्कार भारतीय फिल्म के योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला दिया गया, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया अगर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। इसमें बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि लूनी नदी। लूनी नदी जो है या इसमें जो है राजस्थान, जो कि सही है। अगला है इंद्रावती नदी, जो कि बिहार, जो कि गलत दिया गया है। इंद्रावती नदी जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जो कि यह इसका उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले से रांगपुर थियामुल नाम से होता है। वही इंद्रावती नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में बहती है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है। तो यह जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत में नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है उसी को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो ये जो गलत इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया एक वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो यह जो विद्यमान जो रहता है यह आपको मध्यम के समय रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताना आपको कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। वही अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला दिया गया, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो यह जो प्रयोग किए थे वो चंपारण ने। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे, यह जो किए थे 1917 में किए थे। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। बताना आपको कि जो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर जो है वह किसके लिए विख्यात है। तो यह जो विख्यात जो है जैन मंदिर में कला है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसे श्वेत मार्बल के बना हुआ है, जो कि इससे नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह किसने बनवाया था। तो यह जो बनवाए थे सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम थे। उनके दो मंत्री बिमल पाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है कोबेल के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा। तो यह जो वृत्तांत जो लिखे थे
या गुलबदन बेगम ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं, पहला देगा नगौर। नगौर जो हो जाएगा वो जिप्सम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो 3 हो जाएगा। तथा अगला दिएगा तलचर। तलचर जो फेमस है कोयला के लिए, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के लिए, तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिएगा जवार। जवार जो है जस्ता के लिए, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 1 जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है बी में दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी। बताना आपको कि मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू किया गया था, तो यह जो किया गया था 1971 में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। बताना आपको कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो यह जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। तो इसके दरवाजे अगर खुले छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। प्रशीतक में वाष्मीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न हो जाता है तथा प्रशीतक में ठंडे की एक वाष्पन कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है जो वाष्मीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। वही रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब। बताना है आपको कि सूर्य ग्रहण कब होता है। यह जो होता है जब होता है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। याद रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब क्या होता है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि प्राथमिक रंग क्या है। बताना आपको कि प्राथमिक रंग जो होता है वह क्या होता है, तो यह जो होता है या जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी वाला तत्व कौन सा है। बताना आपको कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त रेडियोधर्मी वाला तत्व इसमें से कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा आपको वह कार्बन 14 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राज्यसभा कब भंग होती है। बताना आपको कि राज्यसभा जो है भंग कब किया जाता है, तो यह जो भंग किया जाता है कभी नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य जो होते हैं उनके कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है। 6 साल बाद उनका रिटायरमेंट होता है। जो कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का गठन जो था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। बताना आपको कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, तो यह जो इसके रचयिता जो थे यह जयनक थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। बताना आपको कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। यह जो कृत्रिम उपग्रह जो हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक प्रथम पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रोमिच किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद होता है, तो यह जो होता है इसका जो सही हो जाएगा वो पर्यावरण के अनुकूल है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है। बताना आपको कि हिंदू वृद्धि दर जो है वह किस विषय से संबंधित है भारत में। यह जो संबंधित जो है वो राष्ट्रीय आय से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सर्वाधिक योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है। वही भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। आगे देख लेते हैं, दिया गया विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। तो सर्वाधिक जो जागृत ज्वालामुखी जो है यह स्थित जो है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बताना आपको कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यह जो हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया था। बताना आपको कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कब दिया गया था, यह जो दिया गया था यह समस्त देशवासियों को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो भारतीय मौलिक अधिकार जो है वह समस्त देशवासियों के लिए दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो था जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताना आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यह अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 ईस्वी में पास किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? बताना आपको कि हृदय की धड़कन जो है उसको नियंत्रित करने वाले इस्तेमाल जो किया जाता है वो कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो किया जाता है पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? बताना आपको कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो यह जो विश्वासघात किए थे वह मीर जाफर ने किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? बताना आपको इसमें से कौन सा पदार्थ है जो अधिक कठोर होता है तथा अधिक तन्य वाला होता है, तो यह जो होता है यह आपको टंगस्टन हो जाएगा, जो कि एक धातु है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। फिर अगला जो दिया गया है, जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान से कमी आती है, जो कि ये भी सही है, ये भी सही है। अगला दिया गया, पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, जो कि सही है। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन का चयन करें। तो 1, 2, 3, 4 जो है इसका जो चारों सही है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है। बताना आपको कि 1A का समाप्ति स्थल कहाँ स्थित है, यह जो हो जाएगा वो उरी में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताना आपको ग्रहों का जो नियम है उसे किसने प्रतिपादित किया था, तो यह जो प्रतिपादित किया गया था केपलर द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बताना आपको कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, यह जो हो जाएगा आपको सांची हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यह जो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसके प्रथम विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वोच्च सैन्य युद्धकालीन पुरस्कार कौन सा होता है, तो यह जो होता है परमवीर चक्र ही होता है। आगे देख लेते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताना आपको कि अकबर का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है सिकंदरा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देंगे, अकबर के सेनापति कौन थे, तो अकबर के सेनापति जो थे मान सिंह थे। वही दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो यह जो किया गया था 1582 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रामगुंडम बांध कहाँ स्थित है? बताना आपको कि रामगुंडम बांध जो है वो कौन सी नदी पे स्थित है, तो यह जो स्थित है यह आपको गोदावरी नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी पे यह तेलंगाना राज्य के पोदामपल्ली जिले में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है, तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे स्थित है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि पाइथागोरस थे। बताना आपको कि पाइथागोरस कौन थे, यह जो थे यह यूनानी थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये एक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। अगला देख लेते हैं, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? बताना आपको कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यह जो होता है विषुवत रेखीय होती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। यह जो गठन किए थे यह 1930 के दशक में किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे, जो कि इन्हें बिहार किसान सभा की स्थापना किए थे तथा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया सूची 1 जो कि झील दिया गया, सूची 2 में राज्य दिया गया। बताना है कि झील और राज्य का मिलान कौन सा हो जाएगा,
तो यह जो जगह देवताल झील जो कि यह स्थित है उत्तराखंड में, तो यह 2 हो जाएगा, तथा अष्टमुडी झील जो कि यह जो स्थित है केरल में, तो यह 4 हो जाएगा, तथा रामसमंद झील जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है राजस्थान में है, तथा लोकटक झील जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है मणिपुर में, तो यह 3 हो जाएगा। इसका मिलान जो सही हो जाएगा 2 4 1 3 जा किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। बताना आपको कि ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया था वह कब चढ़ाया गया था, तो यह जो चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह कब चढ़ाया गया था, तो ये गुड फ्राइडे को 33 ईस्वी सन में सूली पर चढ़ाया गया था। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो यह जो चढ़ाए थे रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। आगे देख लेते हैं, शतरंज की खेल का आविष्कार किस देश को माना जाता है। बताना आपको कि शतरंज का खेल जो है यह इसका आविष्कार किस देश को माना जाता है, तो यह जो माना जाता है भारत को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। बताना आपको कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि कौन कर सकता है, यह जो कर सकते हैं भारतीय संसद कर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश हैं, तो अन्य जो न्यायाधीश की वर्तमान में संख्या जो है 33 है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है 33, कुल मिला के कुल 34 न्यायाधीश इसमें अभी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है। बताना है आपको कि कौन सी राशि जो है अदिश राशि इसमें से नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तब विस्थापन, विस्थापन जो है इसमें अदिश राशि नहीं है, बाकी जो है इसमें जो दूरी, चाल और समय जो है अदिश राशि है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पिंड की प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड और त्वरण जो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा, तो यह पिंड का वेग जो हो जाएगा यह आपको 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मेढक का कयांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो यह जो हार्मोन की जो भूमिका होता है वह थायरॉक्सिन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह मेटा मार्ग अवस्था में वयस्क मेढक तभी रूपांतरित होते हैं जब आयोडीन मेढक को प्राप्त होता है। वही यह आयोडीन मेढक को थायरॉक्सिन से प्राप्त होता है, तथा एड्रिनल हार्मोन मनुष्य शरीर को में क्रोध, उत्तेजना और तीव्र संवेदना की संवहन करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परिवर्तनीय किरण होगी, तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो जगह वो सतह के लंबवत हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है। बताना आपको कि खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए वह किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग किया जाता है वो टेलीस्कोप का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देंगे, खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो खगोलीय दूरबीन का आविष्कार जो है केपलर ने किया था। आगे देख लेते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। बताना आपको कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, कि इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अफीम की मूल प्रजाति कौन सी है। बताना आपको कि अफीम की मूल प्रजाति कौन सी होती है, यह जो होता है वो निग्राइड होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य में मेरू रॉड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। बताना आपको मनुष्य के मेरू रॉड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यह जो निकलती है वह 31 जोड़ी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होते हैं तथा 31 जोड़ी मेरुरजी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। बताना आपको कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो यह जो स्थित होता है वो मेरुदंड में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती। बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है, तो देख लेते हैं इसमें किसकी जरूरत नहीं होता है। तो सूर्य प्रकाश जो की जरूरत होता है, CO2 इसका भी जरूरत होता है, हरित लवक इसका भी जरूरत होता है, लेकिन O2 जो होता है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो यह जो सक्रिय जो थे वह छापरा के क्षेत्र में थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम जो था केदारनाथ पांडे था, जो कि राहुल संस्कृत्यायन जो थे प्रसिद्ध एक साहित्यकार थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है। बताना आपको कि कनारी जलधारा जो है वह किस महासागर की जलधारा है, तो यह जो जलधारा है अटलांटिक की। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे। बताना आपको कि मूल रूप से पारित संविधान में कुल कितने भाग थे। तो यह जो भाग थे 22 भाग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा था। तो यह संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। वही 26 नवंबर को संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वह कुमार गुप्त थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वह भोगवा नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से संवैधानिक संबंध प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। यह जो अवसर जो प्रदान करता है वो प्रस्तावना करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, वो कौन कौन सा है। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 तरह का न्याय की सुविधा किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है। बताना आपको बजट कार्य से इसमें कौन सा संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा वित्त मंत्रालय जो कि संबंध है। अगला वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है इसका संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही भारत के संविधान जो 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्तीय आयोग की स्थापना की गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस कर को कंपनी का लाभ कर के नाम से जाना जाता है। तो कंपनी के लाभ कर के नाम से जो जाना जाता है निगम कर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। बताना आपको पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है अहमदाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना है 1984 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 वर्ष को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, द्विगुट की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी। तो यह जो संधि जो हुआ था यह हुआ था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन से देश क्रीमियों का युद्ध से पराजित हुआ था। बताना आपको क्रीमियों का युद्ध जो हुआ था उसमें कौन सा देश पराजित हुआ था। तो यह जो पराजित जो हुआ था यह आपको रूस हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्रीमियों का युद्ध हुआ कब था। तो क्रीमियों का युद्ध जो था 1853 से 56, याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1853 से 56 के बीच में क्रीमियों का युद्ध हुआ था। यह इसमें किसकी हार हुई थी। तो इसमें जो हुआ था रूस की हार हो गई थी। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो यह 90 दिन के बराबर जो होता है बुध का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा सूर्य से सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये भी जो है बुध है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। बताना आपको कि फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में इसमें कौन सा नहीं आता है। तो देख लेते हैं, फेरो द्वीप समूह जो कि यह फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किस वर्ष में सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो प्रदान जो किया जाता है वह वर्ष 2012 से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। तो यह जो सर्वाधिक जो हासिल किया है जीआई टैग वाला राज्य वह हो जाएगा आपको केरल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि तूफान लैन ने अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया है। तो यह जो प्रभावित जो किया है यह आपको जापान को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो यह प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया है उत्तराखंड के। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह जो आयोजन किया गया था उत्तर बंगाल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्र की कुल संख्या कितनी थी। तो यह जो मतदान केंद्र की संख्या जो थी 58,282 था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2023 में कब मनाया गया था। बताना आपको कि विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2023 में कब मनाया गया था।
यह जो मनाया गया था 29 अप्रैल को मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है, जो कि इसका अलग थीम के साथ मनाया जाता है। हर साल इसका अलग अलग एक अपना थीम होता है। आगे देख लेते हैं, पुरस्कार वार एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखी है। बताना आपको कि वार एंड वुमेन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया है वह आपको डॉक्टर M.N. हसन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है। बताना आपको कि अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पर निर्माणाधीन है। तो यह जो हो जाएगा आपको कोलकाता में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था। बताना आपको कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है। तो यह जो विश्व कैंसर जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि इस साल इसका जो थीम था यह था क्लोज द केयर गैप। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है। तो यह विजयी हुए क्रिकेट टीम का जो नाम है मुंबई इंडियंस है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया बताना आपको को मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल अंडर इन फ्लक्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है या आपको हो जाएंगे एस जयशंकर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो सफल परीक्षण जो किया है वह किया गया वो पृथ्वी द्वितीय का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। तो यह जो सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई थी। तो यह जो विस्फोट की घटना जो होता है इंडोनेशिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो माउंट मेरोपी इंडोनेशिया के राज्य जावा में फायर माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देख लेते हैं, मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें ब्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया था। तो यह जो चुना गया था यह पागल खाना के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मार्च 2023 के 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह जो अवार्ड जो दिया गया वह दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि द न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह डिल्मा रूसेफ को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण किस राज्य ने किए जाने की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा किया गया है यह कर्नाटक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।